हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेसन 7 जिसका नाम है टिप टिपुआ। तो क्या आप सभी रेडी हो मेरे साथ पढ़ने के लिए? तो आप सभी जल्दी जल्दी अपने बुक ओपन कीजिए और मेरे साथ पढ़िए स्टोरी टिप टिपुआ। आप इसे ध्यान से सुनिए। टिप टिपुआ यहाँ किसे बोला जा रहा है? तो जब बारिश होती है और गरीब के घर में, जिनके घर फूस के होते हैं, तो उनके घर की छत से पानी टिप टिप करके नीचे आता है, टपकता है। तो उसे ये बुढ़िया, जो बूढ़ी औरत है, वो क्या बोलती है? टिप टिपुआ उसे नाम देती है। जब यह आप स्टोरी सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम ये स्टोरी। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता मीन्स बेटे का बेटा को हम बोलते हैं पोता। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। तो क्या आप अपनी नानी दादी से कहानी सुनते हो? जिनके पास नानी दादी होते हैं तो रात में वो उन्हें अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते हैं, या आपके मम्मी पापा भी आपको कहानी सुनाते हैं। तो दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती, स्टोरी सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार मीन्स बहुत तेज बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। तो जब बारिश टपकता है, बारिश का पानी टपकता है तो कैसा साउंड आता है? टिप 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 टिप। तो बुढ़िया की झोपड़ी में जगह जगह से पानी टपक रहा था। इस बात से बेखबर, मतलब बेखबर मीन्स अनजान, पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। मचलना मीन्स जब मन वश में नहीं रहना, यानी जब उसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। जब आपको भी कहानी सुननी होती है, अगर आपको कुछ खाना होता है टेस्टी चीज, तो आपसे कंट्रोल नहीं होता ना। वैसे ही इस लड़के से भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे कहानी सुननी थी। बुढ़िया खींच कर बोली, खींच कर मीन्स परेशान होकर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए? तो बोलिए, आपको क्या कहानी मैं सुनाऊं? ये टिप टिपुआ से जान बचे तब ना। तो बूढ़ी दादी परेशान थी पानी, बारिश के पानी के टपकने से। और पोते को क्या सुनना था? कहानी, क्योंकि वो छोटा बच्चा था, उसे कोई मतलब नहीं था पानी गिर रहा है या कुछ भी हो रहा है। लेकिन दादी तो परेशान थी, क्योंकि अगर लगातार पानी गिरते रहता तो घर में पानी भर जाता। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिपुआ कौन है? तो उसे मालूम नहीं था कि ये दादी टिप टिपुआ किसे बोल रही है। टिप टिपुआ क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? तो जब हम बच्चों को सुलाते हैं तो हम बोलते हैं ना, जल्दी सो जाओ नहीं तो शेर आ जाएगा, लायन आ जाएगा, टाइगर आ जाएगा। तो उसे लगा कि सबसे बड़े तो शेर और बाघ होते हैं जिससे हम पर डरते हैं। लेकिन ये टिप टिपुआ कौन है जिससे दादी परेशान है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बगवा के डर, डर तो डर टिप टिपुआ के डर। तो दादी अपने लैंग्वेज में बोल रही है कि न शेर का डर है, न बाघ का डर है, मुझे डर है तो केवल टिप टिपुआ का। क्योंकि दादी इसलिए परेशान थी कि अगर बारिश होती रहती और पानी टपकते रहता, तो यहाँ पिक्चर में देखिए उनके पूरे घर में पानी भर जाता। तो वो कहाँ बैठते, कहाँ खाना खाते, तो इसलिए दादी बहुत परेशान थी। नेक्स्ट पेज में हम आते हैं, पेज 55। आप भी टर्न कीजिए। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। संयोग मतलब किस्मत से। एक बाघ जो था टाइगर, वो कहाँ बैठा हुआ था? झोपड़ी के पीछे। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। तो रात में तेज बारिश हो रही थी, तो बाघ को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। यहाँ पिक्चर में देखिए वो झोपड़ी के पीछे बैठा है। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। अब यह टिप टिपुआ कौन सी बला है? शेर ने सोचा, बला मीन्स मुसीबत है। तो शेर बाघ ने वो दादी की बात सुनी, और उसने सोचा कि ये टिप टिपुआ कौन है जिससे दादी इतना डर रही है। जरूर यह कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिप टिपुआ से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो बाघ डर कर सोच रहा है कि इससे पहले कि टिप टिपुआ आए, मैं ही भाग जाता। तो बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से दुम दबाकर भाग चला। दुम दबाकर भागना मीन्स डर कर भागना, झटपट मीन्स जल्दी। तो बाघ ने जब ये सोचा, सुना कि दादी टिपटिपुआ से डर रही है, तो उसे लगा कि टिपटिपुआ कोई बहुत बड़ा जानवर है। तो उसने सोचा कि अगर वो मुझ पे अटैक करेगा तो इससे पहले मैं यहाँ से झटपट जल्दी भाग जाता हूँ। उसी गांव में एक धोबी रहता था। धोबी मीन्स वॉशरमैन।
वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था, उसका डोंकी गायब था। धोबी के पास गधा होता है। अब तो हमें धोबी देखने को नहीं मिलते, लेकिन पहले अभी भी गांव में आप देख सकते हो। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तो तेज बारिश से सभी परेशान थे, दादी परेशान थी, ये बाघ परेशान था, धोबी भी परेशान था, बारिश से भी परेशान था और उसका गधा खो गया था, तो वो उसे ढूंढ रहा था। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। तो उसकी वाइफ बोली कि तुम जाकर पंडित जी से पूछो, वो बहुत ज्ञानी है, मीन्स बहुत ज्ञानी, मीन्स जो बहुत पढ़ा लिखा होता है, तो उनसे जाकर पूछो। तो धोबी अब क्या करेगा बताइए, आइए हम देखते हैं। पत्नी की बात धोबी को जच गई मीन्स सही लगी। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। तो वो अपना मोटा लठ मीन्स जब मोटी लकड़ी का डंडा लेकर पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। तो पंडित जी भी बारिश से परेशान है, तो वो क्या कर रहे हैं, उनके घर में बारिश का पानी जमा हो गया था, उसे उलीच उलीच कर फेंक रहे हैं। उलीच उलीच कर मीन्स हाथ या किसी बर्तन से पानी निकालना। तो इस बर्तन से वो पानी निकाल कर बाहर फेंक रहे हैं। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाँच कर बताइए तो वह कहाँ है। तो इस आदमी ने धोबी ने पूछा पंडित जी से कि मेरा गधा नहीं मिल रहा है, आप अपना पोथी, तो पंडित लोगों के पास आपने देखा होगा छोटी छोटी बुक्स होते हैं, तो उसे पोथी बोलते हैं। बाँच कर मीन्स पढ़ कर बताइए कि वह कहाँ है। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, तो वो सुबह से तो खुद ही परेशान थे पंडित जी, यहाँ देख रहे हो आप बारिश से सभी परेशान है। तो वो पानी निकालते निकालते परेशान थे। तो जब धोबी ने उनसे पूछा तो उन्हें गुस्सा आ गया, वो झुंझला पड़े, मतलब गुस्सा हो गए और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने। अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गहराई पोखर में। गहराई पोखर में छोटा गड्ढा या तालाब। तो उन्होंने कहा कि मुझे क्या पता, मेरे बुक में थोड़ी ना लिखा है, तुम जाकर खोजो उसे, क्योंकि पंडित जी खुद ही परेशान थे। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने, मीन्स पानी निकालने। धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी, तो तालाब के पास ऊंची ऊंची घास थी, ग्रास थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। तो बाघ जो था वो डर के, जब दादी ने बोला था ना कि टिपटिपुआ से उसे डर लगता है, तो बाघ भी डर गया था और वह छुपकर कहाँ बैठा था, घास में। तो घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है, तो उसने ठीक से देखा नहीं और उसे लगा कि उसका गधा वहीं छुपा बैठा है। उसने आओ देखा ना ताओ और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। आओ देखा ना ताओ मीन्स उसने ना इधर देखा ना उधर, और बाघ पर अपने उसके पास जो मोटी लकड़ी थी उसे उससे मारने लगा। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। तो बाघ तो छुप कर बैठा था, उसे लगा यहाँ तो कोई नहीं आ सकता है। लेकिन जब अचानक धोबी उसे मारना स्टार्ट करता है अपने डंडे से, तो वो एकदम घबरा जाता है। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपुआ है। तो बाघ किससे डर कर छुपा था, टिपटिपुआ से। और जब अचानक उसके उसके ऊपर अटैक हुआ, हमला हुआ, तो उसे लगा यही टिपटिपुआ है। तो क्या वो टिपटिपुआ था? नहीं। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। तो बाघ ने भी देखा नहीं, वो इतना डरा हुआ था कि उसे लगा यही टिपटिपुआ है, और अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उसे चुपचाप उसके साथ चलना पड़ेगा। तो धोबी बोलता है, आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। तो धोबी तो परेशान था गधे के गायब होने से। उसे लगा ये उसका गधा है, उसने देखा भी नहीं और उसे पकड़ कर ले जाने लगा और बोला मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा, मीन्स तुम्हारी दुर्दशा कर दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। तो अगर उसे उसने सही से देखा होता
तो उसे मालूम होता कि वो बाघ है और वो खुद ही भाग जाता। लेकिन उसने तो देखा नहीं, उसे लगा उसे कि वो गधा है, तो इसलिए वो उसका कान पकड़कर उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। और इधर बाघ भी डरा हुआ था टिप टिपुआ से, उसे लगा ये टिप टिपुआ है। तो वो भी बाघ बिना चूं चपर किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। तो चू चपर किए बिना मीन्स बिना कोई सवाल जवाब किए, और भींगी बिल्ली बनना मीन्स बहुत अधिक डर जाना। तो वो डरता हुआ बिना कुछ पूछे हुए बिना कुछ बोले हुए धोबी के साथ साथ चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। तो ये एक स्टोरी है, क्योंकि रियल में तो हम अगर किसी को पकड़ेंगे तो हम देखेंगे ना, बट ये एक स्टोरी है इसलिए इसमें ऐसा हो रहा है। तो घर पहुंचकर धोबी ने उसे कहाँ बांधा, एक खूंटे से। खूंटा में जानवरों को रस्सी से बांधने के लिए जमीन में लगाई गई मोटी लकड़ी होती है, उसे हम खूंटा बोलते हैं। तो उसने उसे बाघ को उसमें बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। तो कोई भी बाघ को नहीं पकड़ सकता ना, बाघ तो वाइल्ड एनिमल है, जंगली जानवर जानवर है, सब उससे डरते हैं। लेकिन जब लोगों ने सुबह में देखा कि धोबी के घर के बाहर बाघ बंधा हुआ है, तो सारे लोग शॉक्ड हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि कैसे धोबी बाघ को बांध सकता है। तो सबकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई। जब हम कोई ऐसी चीज देखते हैं ना जिस पे हमें विश्वास ना हो तो हम शॉक्ड रह जाते हैं, वैसे ही सारे लोग शॉक्ड रह गए। तो ये थी एक स्टोरी, और ये एक लोक कथा है। लोक कथा मीन्स वहाँ के लोगों के द्वारा जो बहुत पुराने समय से कहानी कही जाती है उसे हम लोक कथा कहते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश यूपी की लोक कथा है जिसे लिखा है गिरिजा रानी अस्थाना ने। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। बाय बाय।